जोशीमठ, जो बद्रीनाथ का प्रवेश द्वार कहलाता है, धंस रहा है। कई घरों में दरारें आ गई, कई परिवार पलायन कर गए, बिजली के खंभे झुक गए हैं, पीएमओ भी एक्शन में आ गया और टीम मौके पर भेज दी गई है। उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशीमठ में जमीन धंसने, कई मकानों में दरार होने और धरती से पानी रिसने की घटना ने एक बार फिर से इसे चर्चा में ला दिया। हालांकि आज जो हो रहा है उसकी जड़ में अंधाधुंध कंस्ट्रक्शन और प्राकृतिक संसाधनों का दोहन एक बड़ी वजह है। स्थानीय जनता सालों से इसके खिलाफ आवाज उठा रही है, लेकिन आज जब धंसती जमीन की तस्वीरें इंटरनेट पे वायरल हो रही हैं तो प्रशासन और सरकार फिर से सवालों के घेरे में। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या है इसके पीछे की वजह। ये जानने से पहले हम जोशीमठ के बारे में जान लें। बद्रीनाथ का प्रवेश द्वार तथा गेटवे ऑफ हिमालय के नाम से मशहूर जोशीमठ, जिसे ज्योतिर्मठ के नाम से भी जाना जाता है, उत्तराखंड के चमोली जिले का एक शहर है। यह 6150 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जो बद्रीनाथ जैसे तीर्थ केंद्रों का प्रवेश द्वार भी है। यह आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 प्रमुख पीठों में से एक। यह माना जाता है कि महागुरु आदि शंकराचार्य ने यहीं पर ज्ञान प्राप्त किया था। जोशीमठ के बारे में अनेक धार्मिक मान्यताएं प्रचलन में है। यहाँ भगवान नृसिंह का मंदिर है, जहाँ भक्त प्रहलाद ने तपस्या की थी। धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक शहर होने के साथ ही साथ यह इलाका सामरिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर भारत तिब्बत की जो सीमा है यहाँ से महज 100 किलोमीटर दूर है। हेमकुंड साहब, औली, फूलों की घाटी आदि स्थानों पर जाने के लिए यात्रियों को इसी जोशीमठ से होकर गुजरना पड़ता है। अब हम ये समझते हैं कि क्यों खिसक रही है जोशीमठ में धरती, क्यों आ रही है वहाँ की सड़कों में दरारें। जोशीमठ को लेकर यह जो चेतावनी है पहले 50 साल पहले दे दी गई थी, और ऐसा कहते हैं कि एक समिति ने जोशीमठ को लेकर चेतावनी जारी की थी। 1976 की समिति ने चेतावनी दी थी कि सड़क की मरम्मत और दूसरे निर्माण कार्य के लिए पहाड़ों को खोदकर या विस्फोट करके पत्थरों को न हटाया जाए। क्षेत्र के पेड़ों को बच्चों की तरह पाला जाना चाहिए। इलाके का जब सर्वे हुआ तो उसमें यह बताया गया कि खनन कार्य जोशीमठ को डुबो देंगे। इस घटना के पीछे जो एक और वजह बताई जा रही है वह है एक सरकारी योजना। एनटीपीसी की 520 मेगावाट की जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट में क्या किया जा रहा है, पहाड़ों को काट करके 12 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई जा रही है, जिससे जोशीमठ की परेशानियों के लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है। और लगभग 2 साल पहले जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, जिसके बाद से जमीन में दरार पड़ने के मामले सामने आने लगे थे। मौजूदा दौर में क्या रिपोर्ट आई? जोशीमठ कम से कम 3 महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल, पहला बद्रीनाथ, दूसरा हेमकुंड साहब और तीसरा शंकराचार्य मंदिर को जाने वाले पर्यटकों का केंद्र है। इसके मद्देनजर बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम हुआ है। अब समस्या सिर्फ इतनी नहीं है कि इन गतिविधियों को अंजाम दिया गया, बल्कि यह भी है कि ये जितने सारे काम हुए हैं ये अनप्लान्ड और अक्सर अवैज्ञानिक तरीके से किए गए। सर्वेक्षण में वैज्ञानिकों ने पाया कि जोशीमठ के आसपास के इलाके में तेजी से शहरीकरण हुआ है और उसके साथ साथ निर्माण कार्य भी बढ़ा है। ऊपर से 4 धाम यात्रा मार्ग का निर्माण भी तेजी से चल रहा है। वैज्ञानिकों ने बताया कि यहाँ 4 धाम सड़क का निर्माण विशेष उपचार के बाद ही होना चाहिए। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि तत्काल यहाँ विशेष ध्यान देते हुए नियंत्रित निर्माण कार्य होने चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में जोशीमठ धीरे धीरे धंसने लगेगा। बढ़ती जनसंख्या, अनियंत्रित बुनियादी ढांचे ने जोशीमठ को बर्बाद कर दिया है। जहां जमीन दरकने की एक प्रमुख समस्या यहाँ लगातार बढ़ती जा रही है, वहीं मानवीय जनसंख्या भी इन समस्याओं को बढ़ाती जा रही है। यहाँ लगातार लोग बसते जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ घूमने के लिए सैलानी भी बढ़ते गए हैं, जिनके लिए सुविधाओं को बढ़ाया गया है। इनके लिए अनियंत्रित बुनियादी ढांचे का विकास हुआ है। इसके साथ ही साथ
जितनी सारी हाइड्रो पावर जो प्रोजेक्ट हो रहे हैं के लिए सुरंग बनाने में ब्लास्टिंग का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे स्थानीय भूकंप के झटके लगते हैं और चट्टानों के ऊपर मलबा हिलता है, जिससे दरारें आती हैं। इस प्रकार हल्की फुल्की दरारों ने बड़ा रूप ले लिया है और इस बार यह बड़ा संकट बनकर सामने आया है। यानी कि जोशीमठ की जो प्रॉब्लम है कुछ हद तक प्राकृतिक है और कुछ हद तक मानव निर्मित दोनों है। स्टडी बताती है कि जोशीमठ का जो मिट्टी है वो कमजोर है। यहाँ की मिट्टी में ज़्यादातर भूसंखलन द्वारा लाया गया मलबा है। यह क्षेत्र एक अत्यधिक भूकंपीय क्षेत्र है और उन भूकंपीय क्षेत्र में अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन, जनसंख्या का दबाव, टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी के प्राकृतिक प्रवाह में बाधा, जल विद्युत परियोजनाएं, इन सारे चीज़ों ने क्या किया है, अभी वर्तमान स्थिति में जोशीमठ में सारी समस्याओं को पैदा किया है। अब हम ये समझ सकते हैं कि आगे इस तरह का जो खतरा है इसका सामरिक क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ सकता है। जोशीमठ से भारत तिब्बत सीमा महज 100 किलोमीटर दूर है और ज़्यादा अगर भूमि का धंसाव होता रहता है तो सैन्य क्षेत्र और आईटीबीपी के मुख्यालय की ओर बढ़ना शुरू हो जाएगा। सैन्य क्षेत्र जाने वाले सड़क भी जो होंगी जमीन में धंसनी शुरू हो जाएंगी। जोशीमठ में भारतीय सेना का ब्रिगेड मुख्यालय है और भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी का एक बटालियन भी तैनात है। जोशीमठ भारत तिब्बत सीमा का अंतिम शहर है। अब ये भू धंसाव का क्षेत्र बढ़ता रहा तो यहाँ के जवानों के लिए यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा और विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि इस स्थिति में देश की सुरक्षा को कई खतरा पैदा हो सकता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आने पे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग योर चैनल।